हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। जनरली हम देखते हैं आखिर अध्यादेश क्यों लाया जाता है, इसको कौन ला सकता है, किसके पास अध्यादेश लाने की शक्ति है, ठीक है ना, और कितने टाइम तक यह वैलिड रहता है और किस आर्टिकल के अंतर्गत यह अध्यादेश को लेकर डिस्कस किया गया है, वो सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। जनरली अध्यादेश पर यदि हम बात करें, अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश अल्पावधि यानी कि थोड़े समय के लिए बनाया गया एक कानून, हम जनरली इसको बोलते हैं अल्पावधि, यानी कि थोड़े समय के लिए बनाया गया कानून, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉ, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस आर्टिकल में इसको रखा गया है। हमारे पास जो आर्टिकल है 1 to 3, ठीक है ना, उसमें बात की गई है कि अध्यादेश लाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जनरली हम देखते हैं राष्ट्रपति को जो स्पेशल पावर दी गई है कि अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश हम देखें एक तरह का कानून। जनरली अगर हम देखें तो भारत में कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है वो संसद को दी गई है। और अगर हम कहें, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास संसद के जो 2 सदन हैं वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। और जनरली हम देखें एक कंप्लीट पार्लियामेंट जो बनती है वो कैसे बनती है, 3 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होती है। अगर हम सबसे पहले ऊपर प्रेसिडेंट, इधर लोकसभा और इस तरह से राज्यसभा, तो दोनों से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो संसद के 2 सदन हैं हमारे पास, यानी कि बाईकैमरल सिस्टम है। तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है वैसे तो संसद के पास ही है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी संसद बनती कैसे है, या हम कहें पार्लियामेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि वैसे अध्यादेश जब लाया जाता है तो एक कानून बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जनरली हम देखें जो संसद में कानून बनते हैं वो कैसे बनते हैं। सपोज करें किसी भी सदन से कोई भी बिल स्टार्ट होता है, सपोज करें राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है, राज्यसभा के बाद लोकसभा के बाद जाता है और फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है, प्रेसिडेंट के पास तक जाता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस है, या राज्यसभा से स्टार्ट, लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा पे जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हमारा जो कानून बनते हैं उस तरह से एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन जनरली हम देखते हैं आखिर अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है। यदि हम देखते हैं दोनों सदन, अगर जनरली हम देखते हैं जब सेशन में होते, यानी कि संसद जो सत्र में होते हैं, तभी हम देखते हैं कानून बनते हैं, और जब सत्र में नहीं होते हैं तो कानून नहीं बनते हैं। या हम कहें विधायिका का जब सत्र ना चल रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि संसद को तो सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन 1 to 3 यानी कि 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी अध्यादेश लाने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक सदन काम ना कर रहा हो या कोई कुछ अन्य वजह हो सकती है, और हमें यानी कि भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि नया कानून बनना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, तुरंत उसकी आवश्यकता है एक नए कानून की। तो क्या हम लोकसभा एक रेगुलर यानी कि काम करेगा, या हम देखते हैं सेशन में हम आएगा कोई भी सत्र, यानी कि हम देखते हैं एक सदन सत्र में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति बन रही है। या हम कहीं दोनों ही सदन जो है, यानी कि दोनों ही जो हाउस हैं वो सत्र में ना हो, तो हम क्या इंतज़ार करेंगे कि एक नया कानून जब भी बनेगा जब संसद दोनों सत्र में हो, यानी कि सेशन जो है सेशन में काम करेंगे, यानी कि दोनों सत्र। तो ऐसा हम इंतज़ार नहीं कर सकते। जनरली ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक नया कानून राष्ट्रपति के द्वारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम देखें जनरली जब राष्ट्रपति को पूरी तरह से एक विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ऐसी कंडीशन बनी गई है ऐसी कि हमें अब कानून बनाना ही बनाना है, तो जनरली जब विश्वास की बात आती है कि ऐसा विश्वास हो जाए, जनरली हम देखते हैं आखिर विश्वास है क्या। विश्वास को लेकर हम देखें, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही मतलब है इसका, यानी कि जो हमारा कैबिनेट होता है सेंट्रल का, ठीक है ना, जब उससे वह एडवाइस ले लेता है और उसे लगता है कि हाँ अभी हम
वर्किंग में नहीं है, अभी हम सेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो कैबिनेट हमारा जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना, उससे क्या करता है, सलाह मशवरा करता है और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, फिर एक अध्यादेश ला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से राष्ट्रपति ने कुछ भी सोचा और अध्यादेश लेकर के आ गए। जनरली हम देखते हैं कि अगर हम देखें जो हमारा टोटली जो गवर्नमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 एलिमेंट्स हैं उसके भी। जो हमारा लेजिस्लेटिव उसका काम क्या है, कानून को बनाना है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको कानून को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि कानून को क्रियान्वित करना है। और हमारी जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका है, उसका काम क्या है, सही गलत पर अपने डिसीजन, अपने निर्णय देना। तो जनरली अब हम देखें कि जब संसद के जो सत्र हैं, ठीक है ना, यानी कि जो दोनों सदन हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है एक सदन सेशन में ना हो, सत्र में ना हो, ठीक है ना, या उसका सत्रावसान हो चुका है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो जनरली हम देखें ये तो तब हो सकता है कि एक सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है, या एक सदन के माध्यम से हम कानून नहीं बना सकते। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा से कानून बनाए जाएंगे या राज्यसभा के माध्यम से ही कानून बना दिए जाते हैं भारत में, ऐसा नहीं होता है। दोनों सदनों की अनुमति चाहिए, उनकी सहमति चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कानून बन सकता है। लेकिन एक सदन काम कर रहा है और एक सदन ना करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उस परिस्थिति में भी कानून बना ले। तो जनरली हम देखते हैं अध्यादेश जब हम बात कर रहे थे कार्यपालिका के द्वारा लाया जाता है। जनरली हम विश्वास को लेकर भी बात कर रहे थे, जब विश्वास हो जाए, यानी कि हम देखते हैं कि अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि कार्यपालिका, ठीक है ना, क्योंकि कार्यपालिका में हम देखते हैं जैसे जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो कंटिन्यू काम कर ही रहा है ना। और हमारा जो देखते हैं हम जो कैबिनेट है, ठीक है ना, वो भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन वो सेशन में ही तो नहीं है, संसद में सत्र ही तो नहीं चल रहा है, लेकिन उससे सलाह तो ली जा सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, हम सलाह करने के बाद एक नए कानून पर विचार कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है ना। कार्यपालिका के द्वारा जनरली हम कहते हैं कि इसको जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई हमारे पास कोई पुराना कानून है और उसमें हम चाहते हैं अमेंडमेंट, ठीक है ना, और संशोधन की अवस्था में भी हम उसमें अमेंडमेंट करके, ठीक है ना, अध्यादेश के माध्यम से उसको भी हम लागू कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। और इसी के साथ में हम देखें हमारे पास जो आर्टिकल 13A क्या है, यानी कि 13A जो पार्ट है, ठीक है ना, उसमें लॉ को लेकर बात की गई है, विधि को लेकर बात की गई है, ठीक है ना। और तो ऑर्डिनेंस जब हम बात करें अध्यादेश भी उसी के अंतर्गत आता है। हमारा जो आर्टिकल 13 क्या है वो किस में आता है, हमारा मौलिक अधिकारों में आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखें अध्यादेश पर जब हम देखते हैं कि अध्यादेश ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी कर सकता है कि नहीं मुझे तो इस पर कानून बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी अपनी, ठीक है ना, वह ऐसी जब लगेगा उसको ऐसी परिस्थिति बन चुकी है भारत में कि हाँ कानून बनाना चाहिए तो वह कार्यपालिका के माध्यम से, ठीक है ना, कानून बनाया जा सकता है। लेकिन उसमें हम देखते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है ना, उन सभी की सलाह पर वह इस तरह के डिसीजन ले पाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे हम अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत में जो कानून बनते हैं एक सदन के बाद दूसरे सदन के पास जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति उस पर मिलती है तो एक कानून बन पाता है भारत में। लेकिन हम जनरली ये भी तो देखते हैं कि भारत में कानून निर्माण का जो महत्वपूर्ण एक अंग भी तो है, अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे, ठीक है ना, या और तरीके से अगर अपनी पावर का यूज कर ले तो कोई भी कानून भारत में नहीं बन पाता है। तो अगर हम देखें कि कानून निर्माण का तो राष्ट्रपति बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है, यानी कि उसका एक अंग भी है। कानून निर्माण की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया में हम देखते हैं तो उसमें राष्ट्रपति बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है, यानी कि फाइनली उस पर अपना एक डिसीजन देता है और तब जाकर ही वह एक वैलिड कानून बन पाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अध्यादेश का हम देखते हैं कि
वही प्रभाव होता है, यानी कि जो एक भारत में जब संसद के जो सत्र हैं, जब वो कानून लेकर आते हैं भारत में, उसी का ही एक इक्वल हम कह सकते हैं, एक समान प्रभाव अध्यादेश का भी होता है। उतना ही प्रभावी होगा, उतना ही इफेक्ट होगा और उतना ही हम कह सकते हैं उसकी शक्ति होगी, ठीक है ना। और उसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि अध्यादेश का जो एक प्रभाव होता है, जो उसकी एक शक्ति होती है, जैसे एक नॉर्मल हमारा जो संसद एक कानून बनाती है, वो अध्यादेश के माध्यम से सारी शक्तियाँ उसको भी मिल जाती है और एक कानून के रूप में ही वह पूरी तरह से पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन इसी में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसमें वो सारे विषय ऐड किए जाते हैं, यानी कि सारे ऐसे विषय जिन पर केंद्रीय संसद, हमारी जो संसद है जो कानून बनाती है, जो उसको विषय दिए गए हैं, ठीक है ना, वो सारे विषयों पर अध्यादेश भी राष्ट्रपति ला सकता है, वो सारे विषय उसको भी दिए गए हैं। अब इसकी बात आती है कि अध्यादेश कितने टाइम तक वैलिड रहता है, कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मंथ के लिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं संसद के जो सत्र हैं, जो संसद के जो सत्र होते हैं उस पर हम एक वीडियो हमारी जल्दी इस पर आएगी, ठीक है ना। तो जनरली जैसे ही संसद के हर 6 महीने के बाद एक सत्र होता है, तो इसलिए इसको 6 मंथ के लिए वैलिड मानते हैं। लेकिन हमने फिर क्या किया है कि टोटल ही जो इसकी वैलिडिटी है, अगर संसद सत्र में आ जाए और अपना काम करना शुरू कर दे दोनों ही सदन, और ऐसे हम देखते हैं फिर 6 सप्ताह 6 वीक उसको और मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने तक तो वैलिड है ही, ठीक है ना। तो फिर उसमें हम देखते हैं जब संसद के जो सत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें बिल को लेकर जो अध्यादेश अभी तक भारत में यानी कि लागू किया गया था उससे हम काम चला रहे थे, यानी कि टेम्परेरी लॉ हम लेकर आए थे, लेकिन 6 मंथ तक की वैलिडिटी है। लेकिन अब हमें पार्लियामेंट भी तो डिस्कस करना है, तो फिर 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह उस पर और होता है, उस पर विचार विमर्श होता है, ठीक है ना। फिर लोकसभा अपने तरीके से उस पर डिसीजन देती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा, यानी कि स्टार्टिंग हम देखें जब संसद के जो सत्र काम करते हैं लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट, ठीक है ना, सिग्नेचर कर देगा। तो जो अध्यादेश अभी तक अध्यादेश के रूप में यानी कि काम चला रहे थे, हम टेम्परेरी से काम चला रहे थे, अब एक ये कानून भी बन सकता है, ठीक है ना, जब उस पर दोनों ही जो सदन है वो अप्रूवल दे देते हैं और प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति दे देता है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संसद के जो सत्र प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो सेशन स्टार्ट हुए हैं पार्लियामेंट के, तो वो 6 वीक तक ही वैलिड रह सकता है। अगर 6 वीक तक उस पर कोई भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट डिसीजन नहीं ले पाती है, तो वह 6 मंथ के बाद काम नहीं करेगा। अगर 6 मंथ के बाद जब हम बात कर रहे थे कि अगर उस पर डिसीजन ले लेती है पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदन सहमति उस पर कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर सकता है या नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है तो यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और ये 6 महीने के बाद जब हम बात कर रहे थे आगे भी यह काम करता रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, क्योंकि लेकर तो राष्ट्रपति आया है ना। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी है कि वापस क्यों लेगा जब लेकर आया है। ऐसा भी हो सकता है, इसकी आलोचना भी हो सकती है, या ऐसा लगे कि भाई जो डिसीजन लिया है अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया है, इसके हो सकता है कि प्रॉपर जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, आलोचना बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। जब विरोध होता है तो फिर क्या होता है, फिर इससे अच्छा तो आगे ना बढ़े तो फिर पीछे ही रह जाए। और जनरली हम देखते हैं जैसे कोई भी कानून भारत में बनते हैं तो न्यायपालिका उस पर अपनी समीक्षा करती है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे नॉर्मल जो कानून भारत में बनते हैं पार्लियामेंट जो बनाती है उस पर समीक्षा करती है, तो अध्यादेश पर भी समीक्षा की जाती है। यानी कि जो अध्यादेश के द्वारा जो हमने कानून यानी कि अध्यादेश लेकर आए हैं उस पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, वह समीक्षा करती है कि कहीं कुछ गलत ऐसा अध्यादेश तो लेकर नहीं आ गए जो भारत के लिए या भारत की जनता के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज हमने अध्यादेश पर डिस्कस किया है। अध्यादेश से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको ऐसा लगता है डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।